हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 साइंस, जिसमें हम सीखेंगे कैसे आपने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। आपको पता है ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं? एल्केन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एल्केन ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। ओके, मेथेन में आपको 1 वैल्यू पुट करनी होती है n की, तो जब आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सॉल्व करके CH4 आ जाएगा। एंड इथेन में आपको n की वैल्यू 2 पुट करनी होती है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 2 वैल्यू पुट करके, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C2H6। ओके, क्लियर। तो अब आपको पता है कि जो मिथेन है वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट बर्न करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरीके से एथेन भी जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। कोफिशिएंट मेथड हम सीख रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि इन सबके आगे एक कोफिशिएंट लगा देना है ABCD। ओके, क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपको कार्बन के कितने नजर कार्बन आ रहे हैं? A, ठीक है, एक कार्बन नजर आ रहा है, तो ये यहाँ के कार्बन के बराबर होना चाहिए। यहाँ कार्बन कितना है? 1C। ओके, क्लियर, क्योंकि एक ही है, 1 नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कितने नजर आ रही हैं? 4A, ठीक है, तो यहाँ के हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2D। ओके, क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? 2B। और यहाँ ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 2C। ओके, प्लस D, ठीक है, 1D, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो 1D। ओके, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें आप किसी एक को लेट कर लो 1, किसी भी एक वैल्यू को लेट कर लो 1। यहाँ पर मैंने C को लेट कर लिया, लेट सपोज 1। ओके, तो A की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। ओके, अब मुझे C और अब यहाँ पर मुझे A की वैल्यू पता है, तो यहाँ मैं पुट कर लेती हूँ A की वैल्यू, तो मेरी D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। D की वैल्यू मेरी आ गई 2। अब मुझे यहाँ पर सॉल्व करूंगी तो मुझे B की वैल्यू निकल जाएगी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। B इज इक्वल टू 2, C की वैल्यू कितनी थी? 1, प्लस D की वैल्यू कितनी आई? 2। तो 2B इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज 4, सीधा ही लिख देते हैं। तो B इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2। ओके, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके, C को क्या लेट किया था? 1। A की वैल्यू भी क्या आ गई थी? 1, एंड D की वैल्यू भी क्या आ गई थी? 2। हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मीथेन की ओर। यहाँ पर भी आपको ABCD कोफिशिएंट जो है वो लगा देने हैं और इससे आपको इक्वेशन फ्रेम कर लेनी है। देखिए यहाँ कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 2A। यहाँ के कार्बन के बराबर होना चाहिए, यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन है तो C। ओके, यहाँ हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 6। ओके, तो 6A, ठीक है, क्योंकि इसके आगे A ही कोफिशिएंट लगाया है। और यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं? 2D। ओके, क्लियर। अब रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? 2B। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2C प्लस D। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं C को 1, ठीक है। जैसे ही हमने C को 1 लेट किया, C को तो 1 लेट किया था, ठीक है, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, अब A की वैल्यू अगर 1/2 आ गई तो उसको इस यहाँ इक्वेट कर देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 3 जा 6, 3 इज इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ओके, अब यहाँ पुट कर देते हैं क्योंकि मुझे C और D दोनों की वैल्यू पता है, तो 2B इज इक्वल टू 2। C की वैल्यू, मैंने C को क्या लेट किया था? 1, और D की वैल्यू मेरी क्या आई थी? 3/2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर बराबर करना आता है। 2 2 जा 4 प्लस 3/2, 7/2, ठीक है। B यहाँ 2 मल्टीप्लाई में या नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 7/4। तो B की वैल्यू आ गई 7/4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं जो वैल्यू आ रही है। B की वैल्यू आ गई 7/4, A की वैल्यू आ गई थी 1/2, C को 1 लेट किया था और A की वैल्यू 1/2, B की 7/4, D की क्या आई? D की आ गई 3/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, सबसे हाईएस्ट नंबर 4 है, तो 4 को मुझे यहाँ से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो मुझे इसको हटाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कटेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, सब जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6। ओके, तो इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा? इसके आगे 6, यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 7, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2। हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ओके, तो इसी तरीके से आपको केमिकल इक्वेशंस को कोफिशिएंट मेथड यूज करके सॉल्व कर लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।